हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे वेक्टर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का, और ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का। इसमें दो क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है, देन प्रूफ दैट करना है वेक्टर ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू है ए डॉट सी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी माइनस सी। दो क्वेश्चन है, यानी कि अगर दोनों क्वेश्चन बनाओगे तो ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का कितना नंबर का होगा, 4 नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीबीएसई में आया हुआ पीवाईक्यू। चलिए पहला का यहाँ से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है ना। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिए, नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए एंड बी यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, अगर ए बी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड यानी कि क्या होगा, 1 होगा, और बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है ना। और प्रूफ डेट करना है कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, है ना। चलिए तो यहां पर हम एक चीज आपको बता दें कि जब दो वेक्टर को आप ए डॉट ए करते हो तो क्या होता है, उस वेक्टर का मॉड का होता है होल स्क्वायर होता है। क्लियर। इसी का यहां कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। आपको देखिएगा क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस आपका वेक्टर बी का मॉड, ठीक है, इतना का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पर समझिए। इतना का स्क्वायर किए हैं तो 2 बार में टूट गया है, अब ब्रेक हुआ है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, वेक्टर ए प्लस बी, और यहां पर कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो। ठीक है। अब आप जानते हो कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर जब करोगे इसका मतलब a का इसका स्क्वायर मॉड का होल स्क्वायर होगा। यहां देखिए a का होल स्क्वायर ऐसे लिखाएगा वेक्टर में, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a का होल स्क्वायर ऐसे होगा, है ना, और b का होल स्क्वायर ऐसे होगा, और क्या होता है 2ab होता है ना। तो यहां पर देखेंगे 2ab यानी a और b। अब यहां से देखना है कि इसका वैल्यू जो है इतना प्लस इतना का मॉड का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि a का मॉड, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1 और प्लस यहां पर कितना है 2। अब a डॉट बी उसको ब्रेक करेंगे तो a डॉट बी क्या होता है, ए वी कॉस थीटा होता है। a का मॉड, है ना, a का मॉड करेंगे यहां पर और b का मॉड करेंगे, इंटू यहां से कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा होगा। क्लियर। अब इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए a प्लस बी का मॉड का है होल स्क्वायर, 1 1 यहां पर हो गया 2 प्लस 2। अब यहां देखेंगे a का यहां पर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो 1 इंटू 1 इंटू यहां से कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब यहां से देखते हैं क्या कि a प्लस बी का मॉड का है होल स्क्वायर। अब ये दोनों में से हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि 1 प्लस जो कॉस थीटा होता है इसका क्या फार्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर और थीटा बाई 2 होता है ना। तो यहां पर देखेंगे ये आपका कितना होगा, 2 तो आपका बाहर है ही, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, है ना। अब यहां से देखेंगे इसका जो फाइनल आंसर क्या होने जा रहा है। चलिए सबको हटा देते हैं। यहां देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा क्या, a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर कितना होगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और यहां पर हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इधर आपका ये स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, तो a प्लस बी का मॉड, ये इधर कितना हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा 4
और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये देखिए 4 का रूट क्या होता है 2, स्क्वायर के साथ रूट समाप्त हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो गया इतना प्लस इतना का मॉड कितना हो जाएगा 2, और यहां पर कितना जाएगा कॉस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो देखिए पहला का यहां पर सॉल्यूशन कर चुके, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका देखिए प्रूफ डेट हो गया है ना। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर पर आते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर यहां से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहा है ए बी सी आर 3 नॉन जीरो, मतलब क्या है नॉन जीरो, जीरो के बराबर नहीं है ना, अनइक्वल, इक्वल नहीं है, सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू है क्या ए डॉट सी, ए डॉट बी इक्वल टू है ए डॉट सी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी माइनस सी, ए एंड बी माइनस सी के बीच में हमको एंगल निकालना है। तो पहले आप जानते होंगे कि दोनों, देखिए जैसे ए डॉट बी हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, ए डॉट बी, ए का मॉड और बी का मॉड इनटू होता है कॉस थीटा, है ना, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना थीटा है। तो उसी तरह से कहता है वेक्टर ए एंड बी माइनस सी, यानी क्या होगा ये ए होगा, ये इतना को हम बी ले लेंगे, ठीक है ना, एक पहला वेक्टर होगा ये आपका दूसरा वेक्टर होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए चलते हैं सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सेकंड नंबर का। यहां पर क्या कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू है ए डॉट सी, तो यहां से थोड़ा सा इसको हम लिख देते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है कि ए डॉट बी इक्वल टू है कितना ए डॉट सी दिया हुआ है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो कितना होगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वेक्टर ए कॉमन आ रहा है ना, तो यहां पर कितना होगा बी माइनस सी इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा समय के लिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल भी इतना और इतना, यानी ये आपका पहला वेक्टर हो जाएगा और इसको हम लोग दूसरा वेक्टर लेंगे, उसी पर हम ब्रेक करते हैं। तो यहां पर देखिएगा यानी वेक्टर ए डॉट और क्या करते हैं बी माइनस सी, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब ए का मॉड और इसका बी का मॉड, बी के जगह देखिए वहां पर फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं, तो बी माइनस सी हो जाएगा इंटू यहां से कितना हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर। अब वो हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू वहां से हम निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ए डॉट बी माइनस सी डिवाइडिंग बाई यहां से कितना होगा ए का मॉड और बी माइनस सी का मॉड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, इक्वेशन जो 1 है क्या कि इसका वैल्यू क्या है 0 है। इक्वेशन नंबर 1 यहां पर क्या है कि a डॉट और b माइनस सी, इसका वैल्यू क्या है 0 है। तो जब इसका वैल्यू 0 होगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी वैल्यू का अगर न्यूमरेटर 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसका वैल्यू 0 होता है ना। तो यहां से हम लोग अगर देखते हैं क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू, अगर ऊपर में 0 हो गया, न्यूमरेटर में 0 हो गया, अब बटे अगर कुछ भी आपका दिया हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, वो उसका वैल्यू क्या होगा ऑलवेज 0 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब यहां से देखते हैं कितना कि कॉस थीटा अगर आपका 0 दे रहा है ना, तो थीटा कितना होगा, कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 90 डिग्री है ना। देखिए दोनों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, 2 नंबर का ये था और 2 नंबर का ये था, दोनों को अगर बना के आइए तो कितना नंबर का होगा 4 नंबर का। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।